हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप, आई विश, आई प्रे दिल से कि आप सब बहुत अच्छे होंगे गाइस। आज की जो रीडिंग मैं करने जा रही हूँ, इस रीडिंग में मैं देखूंगी कि आपके पार्टनर के हिडन इमोशंस क्या है। वो छुपी हुई बातें, वो छुपी हुई भावनाएं जो आपसे शेयर नहीं करते, आपको नहीं बताते, वो चीज़ें मैं आज देखने वाली हूँ। ठीक है, आपको करना क्या है, आपको अच्छे से अपने पार्टनर का ध्यान करना है। थातीती पे फोकस ना करें, फोकस सिर्फ और सिर्फ आपको रीडिंग पे करना है। ओके, चलिए देखते हैं क्या है आपके पार्टनर की हिडन फीलिंग्स, हिडन एनर्जीज, हिडन बातें, या उनकी लाइफ में क्या चीज़ें चल रही है जो आपको नहीं पता। ठीक है, जो वो आपसे छुपा रहे हैं, वो चीज़ें आज आपके सामने रिवील होने वाली है। जल्दी से अपना ध्यान कर लीजिए, अपने ईश्वर का ध्यान कर लीजिए, ताकि रीडिंग आपसे कनेक्ट हो, राइट, और आपको एक्यूरेट आंसर मिल सके। यदि आप कॉन्टेक्ट नो कॉन्टेक्ट में हो या लॉन्ग डिस्टेंस में रहते हो, यस, ये रीडिंग आपके लिए है। ओके, यदि आप मुझसे पर्सनल लिंक चाहते हो, पर्सनल लिंक के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम में डीएम कर सकते हो। डीएम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके गाइस, चलिए अब मैं स्टार्ट करती हूँ और देखते हैं क्या है आपके पार्टनर की हिडन फीलिंग्स। डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स आंसर करें, बताएं मुझे मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की फीलिंग्स क्या है, हिडन फीलिंग्स क्या है। देखो, फाउंडेशन की एनर्जी आई है यहाँ पे, सेपरेशन हो सकता है कि आप दोनों के बीच में इस टाइम पे नो कांटेक्ट या सेपरेशन चल रहा है, या आपने ही उनको ब्लॉक कर दिया है, या आप ही उनसे बात नहीं कर रहे। क्यों पता है? क्योंकि उन्होंने आपको बहुत परेशान किया है। लिटरली यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है कि उन्होंने आपको बहुत परेशान किया है। छोटी छोटी चीज़ों के लिए हो सकता है उन्होंने आपको तरसाया था। ठीक है, और इस टाइम पे जो है ये व्यक्ति खुद ही एक हार्ट ब्रेक का सामना कर रहे हैं। इस टाइम पे इनको खुद समझ में आ रही है चीज़ें कि इन्होंने जो किया वो सही नहीं किया, राइट। इनके साइड से जो भी चीज़ें रही हैं आपके लिए वो राइट नहीं रही है। इन्होंने कभी भी आपको सपोर्ट नहीं किया। टू बी वेरी ऑनेस्ट, हो सकता है आपके पार्टनर ने आपको सपोर्ट किया होगा, बट अकॉर्डिंग टू कार्ड्स यहाँ पे मुझे नहीं लगता कि इस इंसान ने आपको उस टाइम पे सपोर्ट किया, उस टाइम पे आपको सहारा दिया, जिस टाइम पे आपको बहुत ज़्यादा नीड थी, जिस टाइम पे आप बहुत ज़्यादा चाहते थे कि ये पर्सन मुझे थोड़ा सा पैम्पर करे, मुझे प्यार करे, मुझे लाफ करे, मुझे थोड़ा सा हिम्मत दे। ठीक है, उस टाइम पे इस व्यक्ति ने आपको घूर के भी नहीं देखा। ठीक है, कि आप किस स्थिति में हो, आप क्या कर रहे हो, किन हालातों का सामना करके आप आगे बढ़ रहे हो, इस बारे में इस इंसान ने ज़रा सा भी नहीं सोचा, राइट। और इस टाइम पे जब सेपरेशन हुआ है, इनकी जो है बहुत ही डिफ़िकल्ट सिचुएशन बन चुकी है, और ये होप कर रहे हैं आपसे। ओके, एक एटीट्यूड है इनके अंदर। देखो, मैं ऐसा नहीं कहूँगी, देखो मीठी मीठी बातें करना मुझे वैसे भी पसंद नहीं है। ठीक है, एटीट्यूड अभी भी है, बहुत ज़्यादा एटीट्यूड इनका भरा पड़ा हुआ है, और आई मी माई सेल्फ वाली एनर्जी है। बट कहीं ना कहीं सेपरेशन होने की वजह से इस इंसान को आपकी तरफ बढ़ने का मन कर रहा है, इस पर्सन को आपकी तरफ आने का मन कर रहा है, और ये जो इंसान है कहीं ना कहीं आपके साथ चीज़ों को लेकर के काफ़ी ज़्यादा सीरियस नज़र आ रहे हैं। ठीक है, ट्रैवल करना चाहते हैं आपकी तरफ, एंड कहीं ना कहीं एक हार्ट बीट है इनका। ठीक है, जो लाइक कहीं ना कहीं इनका जो दिल है इनसे कह रहा है कि आप एक ऑनेस्ट, एक अच्छे इंसान थे। ओके, इस पर्सन का ना मल्टीपल्स लोगों से देखो उठना बैठना हो सकता है, मल्टीपल्स लोगों के साथ बातचीत हो सकती है, या चांसेस है कि आपके बाहर भी किसी और को डेट कर रहे हैं, आपके बाहर भी किसी और से ये मैसेज कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। ठीक है, नहीं पता। ओके, आई डोंट नो वाई, बट यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके अलावा भी बहुत सारे ऑप्शन इस इंसान के पास है। ये पर्सन जो है खुद से ज़्यादा, आपसे ज़्यादा कहीं ना कहीं ये दूसरे लोगों को इंपॉर्टेंट देते हैं। इन्होंने ना खुद को भी कभी इतना इंपॉर्टेंस नहीं दिया होगा, या खुद की वैल्यू नहीं करी होगी। एटीट्यूड जो है वो सिर्फ और सिर्फ आपको दिखाने के लिए है, एटीट्यूड जो है वो सिर्फ आपके सामने है। बाकी पीठ पीछे ये इंसान जो है कहीं ना कहीं सिर्फ अपने बारे में सोचता है, अपने लिए सोचते हैं, एंड अपने बारे में ज़्यादा मतलब रखते हैं चीज़ों से। ठीक है, इनको बाहरी चीज़ों से कोई लेना देना नहीं है कि बाहरी चीज़ों में क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, उस चीज़ से इनको कुछ खास फ़र्क नहीं पड़ता। बट इनके जो अपने हैं, ये जो लोगों के साथ उठते बैठते हैं, या फिर जिनके साथ इनका कनेक्शन है, बातचीत करते हैं, उन लोगों के साथ कहीं ना कहीं ये बहुत अच्छा बनने की कोशिश करते हैं, बहुत अच्छे से पेश आते हैं। ठीक है, बट इस पर्सन ने कहीं ना कहीं आपको चीट किया है, डेफिनेटली किया है, चाहे वो सामने से किया हो, पीठ पीछे किया हो। ओके, बट किया ज़रूर है, यहाँ पे दिख रहा है। ये पर्सन ना कुछ दिनों के अंदर ये ट्रैवल करने वाले हैं, और ये ट्रैवल जो है ना वो बहुत
दूर का सफ़र हो सकता है इनका, ठीक है। मतलब ये बहुत लंबी जर्नी दिख रही है मुझे यहाँ पे, ऐसा लग रहा है ये जर्नी आपके साथ है, या आपके साथ इस सफ़र में ये पर्सन जाना चाहते हैं, किसी और के साथ ये नहीं रहना चाहते, किसी और के साथ इनको कनेक्शन चाहिए भी नहीं। ये चाहते हैं कि जो हो आपके साथ हो, ठीक है। जैसा कनेक्शन चाहिए इनको वो सिर्फ और सिर्फ आपसे मिल सकता है, ये पर्सन जानते हैं। और इस पर्सन को ये भी पता है कि ये इंसान जो है कहीं ना कहीं आपके बिना नहीं सर्वाइव कर पाएंगे, नहीं रह पाएंगे। क्यों? देखो, किसी और के साथ इनका कैसा भी कनेक्शन हो, इनको अच्छे से पता है किसके साथ क्या कनेक्शन है, नहीं है, ओके। बट आपके साथ एक सोल टू सोल कनेक्शन है, ये पर्सन ये 100% जानते हैं कि आपके साथ जो कनेक्शन है, आपके साथ जो इनका सिचुएशन है, वो कहीं ना कहीं एक सोल टू सोल कनेक्शन है। आप यहाँ पे देख सकते हो सोल टू सोल कनेक्शन की एनर्जी आई है, ओके। कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं है कुछ भी चीज़ की, इनको उम्मीद नहीं है आपसे, बिकॉज इनको पता है कि इन्होंने आपके साथ बहुत चीट किया है। मे बी आप दोनों का रिलेशनशिप 2 इयर्स, 4 इयर्स, 8 इयर्स का, या फिर 12 इयर्स का, या 15 से 20 इयर्स का भी हो सकता है कि बहुत पुराना सोल है। देखो, मिले हो सकता है 1 साल पहले, 2 साल पहले, या 6 महीने पहले, क्यों नहीं मिलो। बट दोनों की जो आत्मा, जो सोल यहाँ पे नज़र आ रही है ना, वो काफ़ी ओल्ड नज़र आ रही है, जिसको मैं ईयर में काउंट नहीं कर सकती कि 20 साल हो गए, 10 साल हो गए, ऐसे ईयर में काउंट नहीं कर सकती, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो, आप दोनों की जो सोल है, आप दोनों की जो ऊर्जा है, वो काफ़ी ज़्यादा ओल्ड दिख रही है मुझे, ठीक है। एक दूसरे के साथ जो कनेक्शन है आप दोनों का, वो बहुत पुराना दिख रहा है मुझे। ऐसा लग रहा है बहुत पुराने सोल हो आप दोनों, कहीं ना कहीं आप दोनों जो है एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, एक दूसरे की आत्मा जुड़ी हुई है, ओके। कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में जो है एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे आप दोनों मिल भी नहीं पा रहे, एक दूसरे से अलग भी नहीं हो पा रहे हो। बट यहाँ पे देखो, आपके पार्टनर ने ना सारी चीज़ों को इस टाइम पे राइट नाउ होल्ड कर रखा है। इस इंसान को पता है कि ये जो कर रहे हैं इस टाइम पर, इनको चीज़ें हो सकता है मिले ना मिले, राइट। बट इनको नीड है आपके टाइम की। आप क्या थिंकिंग करते हो, आप क्या सोचते हो, इनके लिए क्या प्लान करते हो, या इनको लेकर के आपके दिल में क्या इच्छा है, नहीं है, ये सारी चीज़ों को जानने में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड है, यस। और यहाँ पे ना एक फाउंडेशन बिल्ड करने वाली एनर्जी है कि कोई एक्सपायरी डेट नहीं होना चाहिए आप दोनों के रिलेशनशिप का। कुछ ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप दोनों जो है एक दूसरे से अलग हो जाओ, एक दूसरे के साथ हमेशा जुड़े रहो, एक दूसरे के साथ हमेशा बने रहो, ठीक है। ये चीज़ें ये पर्सन चाहते हैं। यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि इस इंसान का इंटेंशन आपको लेके बदल रहा है। इनको अच्छे से पता है कि इन्होंने आपके साथ चीट किया है, क्या किया है, नहीं किया, ये इंसान अच्छे तरीके से जानते हैं, ठीक है। इनको सारी चीज़ें पता है। ये मत सोचो कि ये आपको लाइक जाने देंगे ऐसे ही, ठीक है। चाहे आपका 8 साल, 10 साल या 2 साल ही पुराना रिलेशनशिप क्यों ना हो, ये इंसान आपको वापस लेके आएंगे। आप माने या ना माने, इनको रिग्रेट है। मैंने क्या कहा था, आप माने या ना माने, आपका रियूनियन होके रहेगा, ओके। आपका रियूनियन होगा। यहाँ पे ये पर्सन आपको मैसेज देते हुए नजर आ रहे हैं, आई एम रेडी टू स्टार्ट ओवर वंस अगेन। ये वापस से आपके साथ एक नई शुरुआत करेंगे। लोगों की भीड़ में ना इनको मज़ा नहीं आता। जितने लोगों के साथ डेट कर रहे हैं, उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, उन लोगों से ज़्यादा ना ये आपको लेकर के सॉरी फील करते हैं। इन्होंने कुछ किया है आपके लिए, ठीक है। कुछ ऐसा किया है आपके साथ जो इस पर्सन को रिग्रेट फील करा रहा है। ये पर्सन आएंगे, आपसे माफ़ी मांगेंगे, डोंट वरी। आपको यदि ऐसा लग रहा है कि नहीं दीदी ये तो नहीं आने वाला, नहीं माफ़ी मांगने वाला या मांगने वाली, इनके अंदर तो बहुत सारा ईगो भरा है, ओके। ये पर्सन तो किसी की नहीं सुनते, ये सिर्फ अपनी चलाना जानते हैं। सो हो सकता है आप ऐसा सोचते हो बिकॉज आपके साथ ऐसा हुआ है पास्ट में, राइट। बट इस टाइम पे राइट नाउ जिस भी इंसान के साथ आप करेंटली डील कर रहे हो, जिसके बारे में भी सोच के आप रीडिंग देख रहे हो, बहुत ही फायरी ऊर्जा है उनके अंदर। आपको लेकर के ये बहुत कुछ इन्होंने सोच रखा है, ठीक है। आपको लेकर के इन्होंने कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ें सोच ली है जो शायद इंसान अपनी एक हस्बैंड या अपने वाइफ को लेके सोचता है, ओके। इस इंसान ने ना आपके लिए जो फील किया है ना इस टाइम पे, जो सेपरेशन आप लोगों का रहा है, उन सेपरेशन के दौरान जो चीज़ें इस पर्सन ने फील किया ना, लिटरली गाइज इस इंसान ने ना कभी जीवन में भी उस चीज़ को फील नहीं किया होगा अपने लाइफ में, या फिर अदर रिलेशनशिप में रहने के बाद भी, यानी कि दूसरे रिलेशनशिप में भी थे, दूसरों को भी डेट करते थे, या दूसरों के साथ जैसा भी इनका उठना बैठना था, वहाँ पे भी इन्होंने ऐसी चीज़ें फील नहीं की होगी जो चीज़ें ये पर्सन आपके साथ फील कर रहे हैं, राइट। जो चीज़ें ये आपके साथ सोच रहे हैं ना, ये दूसरों के साथ इन्होंने कभी सोचा नहीं होगा। इतना गहरा, इतना हद तक, इतना डीप लेवल तक ये आपके लिए सोच रहे हैं, राइट। नाइट ऑफ कप्स, ये पर्सन आपको प्रपोज करने वाले हैं, डोंट वरी एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस। बहुत जल्द आप इनकी तरफ से आपको
प्रपोजल मिलने वाला है। ओके, रिग्रेट की एनर्जी को क्लैरिफाई करे डिवाइन, बिकॉज ना जो किया है ना उस किए पे कहते हैं ना कि इंसान का यदि कर्म बुरा हो, यदि उसने कुछ गलत किया है तो अपने किए पे पछताता है। तो वही चीज़ें है कि इंसान पछता रहे, बट देखो पछतावा भी ऐसा है इनके अंदर कि इनको लग रहा है कि मैं सामने वाले से माफ़ी मांगूँ या नहीं मांगूँ, कि सामने वाला मुझे क्या समझेगा, कैसा नहीं समझेगा, या सामने वाला मुझे किस तरीके से पैम्पर करेगा, या फिर मुझे जज करेगा या करेगी। इस तरीके के सवाल, इस तरीके के प्रश्न इनके मन में उठते हुए नज़र आ रहे हैं, राइट। इस तरीके से ये क्वेश्चन करते हुए नज़र आ रहे हैं कि आप इनको जज तो नहीं करोगे, कहीं आप इनको ऐसा तो नहीं समझोगे कि ये इंसान तो बड़ा एटीट्यूड में गया था या गई थी, अब क्या करने आया है या आप क्या करने आई है। इस तरीके की बातें ये सोच रहे हैं। लिटरली आपको बता नहीं रहे, ठीक है, बिकॉज इनकी हिडन फीलिंग्स में आई है कि हिडन इनकी छुपी हुई बातें क्या है इनके अंदर जो ये आपको नहीं बताते। ये लिटरली ऐसा ही सोच रहे हैं कि आप इनको समझोगे कि बड़ा एटीट्यूड में गया था या गई थी, बट अब क्या हो गया कि इंसान आ गया। हो सकता है आप इनको अगेन ईगो शो करो, जो इन्होंने आपके साथ किया था वो दोबारा आप इनके साथ करना शुरू कर दो, राइट। तो इनको ऐसा लग रहा है कि आप कुछ ऐसा करने की तैयारी कर रहे हो या आप कुछ ऐसा करोगे जिस वजह से ये पर्सन नहीं आ रहे। देखो यहाँ पे क्वीन ऑफ वैंड्स की एनर्जी है। ये चाहते हैं कि कुछ ऐसा चमत्कार हो, कोई ऐसा मैजिक हो आप दोनों के बीच में कि आप दोनों जो है एक दूसरे से वापस से जुड़ो, राइट, एक दूसरे से वापस से प्यार करो। किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी। किंग ऑफ पेंटिकल्स लाइक कि आप दोनों के बीच में ना एक स्टेबल कनेक्शन डेफिनेटली बनेगा और बहुत जल्द बनने वाला है एक स्टेबल कनेक्शन, राइट। क्योंकि आप दोनों ना एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा हैप्पी रहना चाहते हो, ठीक है। इनके मन में भी वही चीज़ें हैं। हो सकता है आप इस वक्त सोच रहे हो, नहीं सोच रहे हो, बट यहाँ पे ना आपके पार्टनर जो है वो काफ़ी डीप लेवल का सोच रहे हैं आपके लिए। वो चाहते हैं कि आपके साथ एक रियूनियन रिकन्सिलेशन इनको हो, ठीक है। एक रियूनियन रिकन्सिलेशन में आना चाहती है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स लाइक कि इनको ना अपने लाइफ में पैसा भी चाहिए, अपने लाइफ में नेम फेम, जो चीज़ें एक इंसान को चाहिए होती है, ठीक है। इनकी जो एक्सपेक्टेशंस है ना वो बहुत हाई लेवल की है। हो सकता है कि इसी चक्कर में इन्होंने आपको छोड़ा था या दूसरे लोगों से ज़्यादा इनको मिल रहा था, ठीक है। ये ना रिलेशनशिप में भी प्रॉफिट देख रहे थे उस टाइम पे, राइट। इनको एहसास ही नहीं हुआ था आपसे प्यार का कि आपसे ये सच में प्यार करते हैं। इन्होंने विदाउट एहसास, यानी कि कोई एहसास इनके मन में नहीं था, राइट। इन्होंने बिना एहसास के ही आपको कहीं ना कहीं जज किया, आपके साथ कहीं ना कहीं इन्होंने वो सारी हरकतें, वो सारी मिस्टेक की जो लाइक इनको नहीं करना चाहिए था, राइट। इनको समझना चाहिए था, इनको वो चीज़ें समझनी चाहिए थी कि आप जो है इनके साथ लव रिलेशनशिप में रह रहे हो, राइट। इनके साथ जो है आप कंटिन्यू कर रहे हो। क्यों कर रहे हो? क्योंकि आप इनसे प्यार करते हो। आप एफर्ट क्यों कर रहे हो? क्योंकि आपको इनसे लव है, इसलिए नहीं कि आप सिर्फ अपना देख रहे हो, राइट। बट ये इंसान ना देखो अभी भी कंफ्यूज है। मैं क्या कहूँ कि इस इंसान को रिग्रेट भी है, ये पर्सन चाहते भी हैं आपके पास आना, प्लस इनके अंदर एक रिग्रेट भी है कि नो, नहीं जाऊँगा, नहीं जाऊँगी तो अच्छा रहेगा, क्या कर लूँगा या क्या कर लूँगी जाके, राइट। इस तरीके के थॉट्स इस पर्सन के माइंड में है। लिटरली गाइज आप सोच भी नहीं सकते इस तरीके से ये पर्सन सोचते हुए नज़र आ रहे हैं। ओके, यहाँ पे 7 ऑफ कप्स की एनर्जी है। इस पर्सन के पास ऑप्शंस हैं, ओके। इस पर्सन के पास डेफिनेटली ऑप्शंस हैं। 2 ऑफ कप्स, बट लव आपसे हो गया है, प्यार आपसे हो गया है, कुछ नहीं कर सकते। अब आप सोच रहे होंगे कि दीदी ये कैसा प्यार है? यदि प्यार हमसे है तो फिर ये अट्रैक्शन ये किसी और के पास क्यों हो रहा है, ठीक है। तो वहाँ पे ना इनको हो सकता है कि पैसा देख के गए हों या फिर इनको अच्छा लगता हो, राइट। इस तरीके की भी चीज़ें हो सकती है, या एक स्टेबल कनेक्शन इनको चाहिए मैरिज के लिए, ओके। हो सकता है आप भी मैरिज के लिए सर्च कर रहे हो, बिकॉज यहाँ पे मैरिज की एनर्जी आ रही है। ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे कोई तो है जो मैरिज के लिए सर्च कर रहा है, कर रही है, कोई तो है जो मैरिज के बारे में आप लोग सोच रहे हो, ठीक है। मैरिज का ख्याल कहीं ना कहीं आप लोगों के दिल में चल रहा है। बस मुझे मेरे व्यूवर्स की एनर्जी बताएं, मेरे व्यूवर्स इस टाइम पे करेंटली क्या फील कर रहे हैं। आप लोगों के बारे में भी देखना ज़रूरी है, राइट। नाइट ऑफ सोर्ड्स, ओके। पेज ऑफ कप्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ सोर्ड्स। आपको ना बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रेक हुआ है, आप बहुत ज़्यादा अपसेट हो, बट आपके चेहरे पे एक बच्चे वाली स्माइल है।
एक ऐसी स्माइल है अपने फैमिली के लिए, आप ये स्माइल रख रहे हो अपने फेस पे, अपने कलीग्स के लिए, अपने फ्रेंड्स के लिए हो सकता है, कि अपने आप के लिए हो सकता है कि ये स्माइल आप फेस पे रख रहे हो एक बच्चों वाली। बट एक मिच्योर साइड में यदि आप अपने आप को देख रहे हो ना, तो आपको बहुत अलग सा फील हो रहा है। आपको ऐसा लग रहा है कि लोगों ने क्यों आपको बेवकूफ़ बनाया, लोगों ने क्यों आपके साथ छल किया। आपने तो कभी लोगों के साथ छल नहीं किया। आप अपनी दुख तकलीफ पीड़ा को हाइड करते हुए, छुपाते हुए यहाँ पे नज़र आ रहे हो। ऐसा लग रहा है आपके साथ जो कुछ भी हुआ है ना, उस चीज़ को आप लिटरली हाइड कर रहे हो गाइस। आप कहीं ना कहीं इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रहे। आपका ऐसा मानना है कि नो, मुझे ये नहीं करना है। ओके, इस तरीके से आप इस चीज़ को छुपाते हुए नज़र आ रहे हो। आप जो है कहीं ना कहीं इस चीज़ को दिखाना नहीं चाहते, आप लोगों के सामने ओपन अप नहीं रखना चाहते, राइट। आप इन चीज़ों को हाइड करने की कोशिश कर रहे हो। क्यों? क्योंकि आप ना थक चुके हो लोगों के सामने, ठीक है, दिखा दिखा के। एक साइड देखो आपका हाल क्या है, लाइक 3 ऑफ सोर्ड्स, इतने ज़्यादा पेन में हो, इतनी ज़्यादा आपको तकलीफ़ हो रही है। ओके, आपका दिल दुखा हुआ है कि आपने हमेशा लोगों को प्यार दिया, हमेशा सम्मान दिया, हमेशा अपने आप से ज़्यादा लोगों को वैल्यू करी, लोगों की वैल्यू करी खुद से ज़्यादा आपने लोगों को समझा है। बट लोगों ने आपको हमेशा ऐसे हर्ट किया है। ओके, अब आप खुद की सेल्फ केयर करना चाहते हो, खुद को ध्यान देना चाहते हो, खुद के लिए जॉब सर्च कर रहे हो, या हाल ही में आपने रिज़ाइन किया हुआ है, या कोई जॉब छूटा है आपका, राइट। उस टेंशन में या उस स्ट्रेस में आप मुझे ज़्यादा दिख रहे हो। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपके आसपास मुझे ज़्यादा दिख रही है। ओके, एक रिस्पॉन्सिबल सोल हो सकते हो आप। बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हो, फिर सोचते हो कि चलो छोड़ो, ईश्वर पे छोड़ते हैं, जाने देते हैं। आपके पास बहुत प्यार है, पता है। देखो, एक क्यूट से बच्चे की तरह हो आप। पेज ऑफ कप्स, लाइक बहुत प्यार है, आप एक छोटे बच्चे की तरह हो। बट लोग ना आपको बहुत हर्ट कर जाते हैं। ओके, नो मैटर व्हाट, क्या आपकी एज क्या हो रही है, 18 के हो रहे हो, 20 के हो रहे हो, या फिर कितने की भी हो रहे हो, ठीक है। बट यहाँ पे ना लिटरली मुझे ये एनर्जीज लाइक बहुत ही ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि इमोशनल भी है और खुश भी हो रहे हो, ठीक है। ऐसी वाली एनर्जी मुझे आप लोगों की पिक हो रही है। ऐसा लग रहा है बहुत ज़्यादा खुश भी हो रहे हो, और बहुत ज़्यादा खुद से ऐसा भी सोच रहे हो कि नो, लाइक इट्स ओके। पल में मिच्योर बन जाते हो, पल में बच्चों की तरह सोचने लगते हो। कहीं ना कहीं आपके अंदर एक मिक्स कॉम्बिनेशन बन चुका है, ठीक है। देखते हैं कि इनकी हिडन फीलिंग्स में क्या कोई नेक्स्ट एक्शन है, क्या इनका कोई नेक्स्ट एक्शन होगा। सोच तो इतना कुछ रहे हैं, ठीक है, एक महान इंसान की तरह, एक महान व्यक्ति की तरह इनका सोचना है। तो देख लेते हैं इनका एक्शन क्या होगा। डिवाइन आंसर करे, यूनिवर्स आंसर करे, और बताए मुझे इस पर्सन का क्या एक्शन होगा, क्या कुछ सोच रहे हैं। 10 ऑफ वैंड्स, इस टाइम पे अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में ज़्यादा घिरे हुए हैं। 3 ऑफ पेंटिकल्स, थर्ड पार्टी सिचुएशन है आप दोनों के बीच में, या इनके फादर मदर। ये 5 ऑफ वैंड्स, अपने आप से संघर्ष करते हुए नज़र आ रहे हैं, अपने आप से फाइट करते हुए पर्सन नज़र आ रहा है। ऐसा लग रहा है इनकी लाइफ में फाइट ही फाइट है। ओके, इनके जीवन में संघर्ष ही संघर्ष चल रहा है। उस संघर्ष को ये ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं। उसके बाद हो सकता है कि आप दोनों के लाइफ में क्लियरिटी है, बिकॉज इस टाइम पे तो ये पर्सन जो है कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा उलझे हुए हैं, राइट। अपने आप में कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा उलझन महसूस कर रहे हैं ये। 7 ऑफ वैंड्स की एनर्जी यहाँ पे, तो कहीं ना कहीं प्रोटेक्ट खुद को नहीं कर पा रहे, राइट। प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं खुद को। बट आने वाले समय में ये आपके लिए एक्शन लेंगे। बट चांसेस है आप दोनों के बीच में छोटी मोटी आर्गूमेंट या नोक झोंक हो। क्यों होगी? बिकॉज ये जो है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, अपनी जिम्मेदारी आपको बताने की कोशिश करेंगे कि मेरा ऐसा ऐसा है और मेरे लाइफ में ऐसी ऐसी सिचुएशन बन चुकी है, अब मैं क्या करूँ, क्या मेरे साथ एडजस्ट करोगी या करोगे आप, ठीक है। इस तरीके से पूछा जाएगा आपको। यदि आप एडजस्ट करने के लिए रेडी हो, यदि आप चीज़ों को समझने के लिए रेडी हो, सो येस आप कंटिन्यू कर सकते हो, ठीक है। आप चीज़ों को लेकर के जो है आगे बढ़ सकते हो। यदि आप रेडी नहीं हो, सो येस आप अपना आंसर क्लियर रखें सामने वाले के सामने, ओके। तभी आपको जो है लाइफ में सक्सेस मिलेगी, या फिर लाइफ में आपको स्टेबल एक कनेक्शन मिल सकता है, ओके। आई नो कि यहाँ पे बहुत लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा। देखो, सीधी सी बात बता रही हूँ, आपके पार्टनर ना आपको एडजस्ट करने के लिए या कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए कह सकते हैं, ठीक है। अब डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आप क्या करोगे, आपका रिस्पॉन्स सामने से क्या होगा, ठीक है। ये ऐसा कह सकते हैं कि मैं ऐसे ऐसे सिचुएशन में ऑलरेडी फंस चुका हूँ या फंस चुकी हूँ, अब मैं आगे क्या करूँ या क्या नहीं करूँ, इस तरीके से ये आपसे पूछ सकते हैं। क्यों ये आपसे पूछेंगे? ये आपसे पूछेंगे नहीं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली वे में ये आपको बता रहे होंगे वो सारी बातें, ठीक है। यदि आप रेडी हो, सो यस आप इस रिलेशनशिप में एडजस्ट कर पाओगे, रह पाओगे। यदि आप रेडी नहीं हो, सो चांसेस है आप दोनों के बीच में किस तरीके के आर्गूमेंट
मूवमेंट हो सकती है आने वाले टाइम में। ओके, टू बी वेरी ऑनेस्ट गाइस, मेरी ऐसी थिंकिंग या मेरी सोच नहीं होती कि मैं बोल दूं कि आने वाले टाइम में आपका रियूनियन हो जाएगा, शादी हो जाएगी। दिखता है तो बताती हूँ, नहीं दिख रहा है नहीं बताऊँगी, ठीक है। यहाँ पे देखो 5 ऑफ वैंड्स है, डेफिनेटली यहाँ पे आर्गूमेंट के चांसेस हैं। ओके, क्लैरिटी मिलेगी इस आर्गूमेंट के बाद आपको, डेफिनेटली आपको क्लैरिटी मिलेगी। आर्गूमेंट लाइक ऐसा नहीं है कि एक दूसरे की शक्ल नहीं देखोगे या एक दूसरे को बहुत ज़्यादा हेट करोगे, नो, बात करोगे, डिस्कस करोगे, उसी बीच में हो सकता है कि थोड़ी बहुत कहा सुनी आप दोनों की हो जाए, ठीक है, बट इट्स ओके, चीज़ें क्लियर होंगी आपके सामने, ठीक है। आपके पार्टनर सच रखेंगे आपके सामने, डोंट वरी। सो यस, अब मैं इनकी राशियाँ बताती हूँ आपको। इनकी राशि है एक्वेरियस कुंभ राशि, कैप्रिकॉन मकर राशि, पाइसेस मीन राशि, एरीज लियो, ओके, एरीज मेष राशि, लियो सिंह राशि, लिब्रा तुला राशि, वर्गो कन्या राशि, वृषभ टॉरस होता है, ओके, एंड यहाँ पे जेमिनी है मिथुन राशि, वृषभ राशि है यहाँ पे स्कॉर्पियो, ओके, ये सारे साइन है। नंबर्स की भी बात करूँ तो नंबर 4 है, नंबर 3, नंबर 2, नंबर 1, नंबर 7, नंबर 4, नंबर 14 हो सकता है इनके बर्थ नंबर में शामिल हो या बैलेंस आने वाला है आप दोनों की लाइफ में, ओके, ये भी चांसेस हैं। सो यस गाइस, ये थी आप लोगों की रीडिंग, ये थे नंबर्स, हो सकता है इनके बर्थ नंबर में शामिल हो, ओके। पता नहीं क्यों 000 नज़र आ रहा है मुझे, 000, सो हो सकता है बिगनिंग हो आपके लाइफ में, या सडन आपको कोई बेबी की गुड न्यूज़ मिल सकती है, सडन कहीं से कोई न्यूज़ आ सकती है आपके पास, ठीक है, हो सकता है, चांसेस हैं। सो यस, ये थी आप लोगों की रीडिंग, ओके। यदि रीडिंग पसंद आई हो तो इस ब्यूटीफुल रीडिंग को लाइक ज़रूर कीजिएगा। डिवाइन टैरो पे यदि पहली बार आए हैं तो डिवाइन टैरो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ढेर सारा प्यार करें। पर्सनल लिंक के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम में DM करें, ओके। कोई भी रिक्वायरमेंट है आपकी, सो यस मुझे आप DM कर सकते हो। सो ये है आप लोगों की रीडिंग, मैं मिलती हूँ आप सभी से अगली रीडिंग में। बाय गाइस।